हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके इंटेक्स क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, फिर हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जो भी हम इस चैप्टर में पढ़े थे वो सारा हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू को हमको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रीन लाइंस को कर रखा है, आप उसको नोटिस कीजिएगा। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म ए टिश्यू। ठीक है, जो सेल क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल होता है या क्लस्टर ऑफ सेल होती है, जो क्या करती है, साथ में काम करती है और एक पर्टिकुलर फंक्शंस को कंडक्ट करती है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम हम किस में पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें भी परमानेंट में कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं। तो इनमें कौन कौन, ये किस किस से मिलकर के बने हुए होते हैं, आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और क्या होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स। कि सिंपल टिश्यूज़ कैसे डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। अगर हम जनरली बात करें तो सिंपल टिश्यू में 1 टाइप ऑफ ही सेल्स होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर और देखें ढंग से, तो ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंपल टिश्यू आर मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर। ठीक है, एंड विच लुक लाइक ईच अदर एंड परफॉर्म 1 टाइप ऑफ फंक्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है या हाईलाइटेड कर रखा है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर जस्ट इसके नीचे दे रखा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो ये एक टाइप की सेल्स से बनती है, जबकि यहाँ पर मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स से ये बनती है। कौन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर हम जब इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का अगर हम आंसर देखते हैं, तो यहाँ पर हमको केवल एक ही जगह इसकी सेल वॉल के बारे में बात कर रखी है, बाकी 2 में हमको इसका सेल वॉल का ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो इसका आंसर हमने सर्च करके निकाला था। ठीक है, तो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि जो थिन सेल वॉल होती है, किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, पैरेन्काइमा में जो सेल वॉल बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जो सेल वॉल्स बनती है, जो थिक सेल वॉल बनती है, वो किसकी वजह से बनती है, पैक्टिन डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल वॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, लिग्निन डिपोजिशन की वजह से। तो इसमें सेल्यूलोज, इसमें बनती है हमारे पास पैक्टिन की वजह से, और इसमें बनती है लिग्निन की वजह से। ओके, ये आप आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक छोड़ देती हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा का क्या फंक्शन है। बुक में से ही हम मोस्टली क्वेश्चंस बुक्स में से ही करेंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। कि देखिए, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस एक ऊपर की लेयर को बोलते हैं हम। ठीक है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्या काम करते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफियर। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन का भी काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर लूज होता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। ओके, तो ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि स्टोमेटा आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें दे रखा है हमको, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि जो मसल फाइबर्स होती है हमारे पास में, ठीक है,
जो मसल फाइबर होती है वो कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा 6 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखो तीनों की बात कर रहा है ये। कौन कौन है हमारे पास में, 3 होती है हमारे पास में मसल फाइबर्स। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है वॉल्यूंटरी, ठीक है, जिसे हम स्केलेटन मसल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी स्केलेटन भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये रहा फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास में इनवॉल्यूंटरी, इसे हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल भी होती है और ये अनस्ट्रेटेड भी होती है। थर्ड है हमारे पास में कार्डियक मसल, ठीक है, ये भी इनवॉल्यूंटरी कैटेगरी में जाती है। ठीक है, तो आप इन तीनों के आप डायग्राम बनाएंगे, केवल डायग्राम बनेंगे इनके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का क्या फंक्शन होता है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है मसल्स। देखिए यहाँ पर दे रखा है, द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो इसका ये फंक्शन हो गया। कैसी होती है ये, इनवॉल्यूंटरी होती है मसल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट इन लोकेशन बॉडी। ये बता रहा है इसमें ना, इसमें आप डायग्राम, मतलब इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आप आंसर एक लिख सकते हैं विद डायग्राम। इन दोनों क्वेश्चन का आप जैसे आप इन दोनों क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 6 और 8 का आंसर आप एक जगह लिख करके सारा एक्सप्लेन करके डायग्राम बना दीजिएगा। कैसे करेंगे हम, देखिए ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटेड इनवॉल्यूंटरी, ठीक है, अनस्ट्रेटेड वॉल्यूंटरी, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला हमको अगर हम आंसर शो करते हैं तो ये यहाँ पे पूरा आंसर हमको गिवन है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल की। स्ट्रेटेड इसलिए बोलते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कलरिंग करके, तो ये इसमें ना अल्टरनेट फॉर्म में क्या दिखते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। देखो मैंने जो इसमें ग्रीन अंडरलाइन कर रखी है, ग्रीन हाईलाइट कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैसी मसल होती है, वॉल्यूंटरी मसल होती है। ठीक है, वॉल्यूंटरी मसल ऐसे लिख दिया, वॉल्यूंटरी मसल। ठीक है, फिर सेकंड लिखते हैं आप, कैसी होती है ये, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। कैसे होती है, अटैच टू बोन्स। ठीक है, और क्या करती है, हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। और कहाँ मिलती है ये हमको, ये मतलब कैसे अटैच होती है, बोन में अटैच होती है, तो मतलब पूरे बॉडी में मिल जाएगी। कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, फिर आप सेकंड करेंगे, सेकंड का डायग्राम सेकंड के साथ में, फिर आप लिखोगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, इन्हें आप स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं। कहाँ मिलती है ये, आइरिस में मिलती है, यूट्रस में मिलती है। ठीक है, और क्या मिलती है, ब्रोंकाई में मिलती है। ठीक है, और इसका जो मतलब ये कैसे दिखती है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉइंटेड एंड्स होती है, जिसे हम स्प्लिंडल शेप्ड बोलते हैं, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ मसल हो गई। ठीक है, थर्ड हम बोल रहे हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, कहाँ मिलती है, हार्ट में मिलती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ओके, तो हमने अभी क्वेश्चंस कर लिए। अब 9th क्वेश्चन और देख लीजिए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का अगर हम लेवल डायग्राम की बात करें तो देखिए ये होता है। ठीक है, ये सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और जिसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो लॉन्ग इसका स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एक्सोन, और ये जो लास्ट है इसे हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ओके, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, बाकी के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।